सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पिछले 25 वर्षों से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और अलग अलग पदों पे रह के इन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मीडिया प्रभारी रहे हैं, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिला करोल बाग के कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में लगभग 30 साल से इन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है और इनकी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी, जिसमें करीब 50,000 से अधिक इन्होंने लोगों की से मदद की है, केपीएस गिल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, नारायण विहार सोशल वेलफेयर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं और अनेक महामंडलेश्वर संतों के आशीर्वाद से गंगा पुत्र की उपाधि से सम्मानित है। तो ऐसे हमारे संजीव अरोड़ा जी अपनी पूरी टीम के साथ, जिनका लंबे समय तक बीजेपी से रिश्ता रहा है और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आज हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी के प्रयासों से आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूँगा कि पहले दुर्गेश जी और फिर संजीव जी अपनी बात रखें। मैं संजीव भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे क्षेत्र में पिछले 30-35 सालों से लगातार एक्टिव हैं, एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हर तरह से सुविधाएं देनी है, चाहे वो व्हील चेयर देना है, कोरोना काल के दौरान खाना डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर दवा डिस्ट्रीब्यूशन तक, और ये पिछले 30-35 सालों से कर रहे हैं। एक अच्छा नाम है, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल नाम है। तो संजीव भाई का मैं आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके आने से जो दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को जो लाने की मुहिम बन रही है या यूं मैं कहूं बन गई है, उसको और मजबूती मिलेगी और अच्छे से वो लहर आगे बढ़ेगी। मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, रोशन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा संजय जी का, फिर धन्यवाद करूंगा दुर्गेश जी का और सभी पत्रकार भाइयों को शुभकामनाएं मौनी अमावस्या की। मित्रों, आज एक नया अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूं। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रह के संगठन को मजबूत करने में मैं सदैव तत्पर रहा हूं, परंतु जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की 25 वर्ष पहले थी, आज वो नहीं है। आज इतने वर्षों से पार्टी की सेवा करते हुए भी टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ना केवल मुझे बल्कि जो सीनियर हमारे जो क्षेत्र के ऐसे नेता थे, उनको इग्नोर करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो अभी हाल ही में ही पार्टी से जुड़ा और जिसके बारे में आज पूरा क्षेत्र जानता है, उसका मिलनसार बिहेवियर भी जानता है। वो रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक किसी से मिलता नहीं है, फोन नहीं उठाता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, क्या सोच के दिया है? आज पार्टी का हर कार्यकर्ता राजेंद्र नगर विधानसभा का आहत है। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, हमें सदैव श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बताया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक प्रसंग है जो आज हमें बताया जाता है कि वो आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के लिए भी सोचते हैं।
अंत्योदय, वो छवि मैं आज केजरीवाल जी के उसमें देख रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे कार्य वो कर रहे हैं। दिल्ली का जो आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है झुग्गी वाला, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। वो योजनाएं जो बना रहे हैं वो झुग्गी वाले के लिए बना रहे हैं। आपको ध्यान हो, थोड़े टाइम पहले रेवड़ी सभाएं चलाई जा रही थी कि केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, और आज बीजेपी क्या कर रही है। तो ये सब चीजें देखते हुए और ये समझ रहा हूं कि विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि आज से मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। और हम जितने भी इतने समय से हमने एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया और उसमें कहा कि पुजारियों के लिए हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर केजरीवाल जी ने आगे बढ़कर पुजारियों के लिए जो 18,000 रुपए की जो तनख्वाह घोषित करी है, मैं उसके लिए भी उनको उनकी तारीफ करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में दोबारा सरकार बनाएगी और मैं पूरी मजबूती से और मेरी संस्था का भी प्रत्येक सदस्य पूरी मजबूती से पार्टी के लिए खड़ा है और पूरे दुर्गेश भाई के साथ खड़ा है और दुर्गेश भाई को दोबारा से विजय बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। सही सर आइए। कैंसर पेशेंट और अभी पूरा फाइट करके आई है। क्या बात, पूरे मतलब फाइटर है। वो दो है मैडम। अच्छा अच्छा, क्या बात है। कल्पना मिश्रा आ जाइए। साइड में आ जाइए कुछ। हाँ कोई बात नहीं, आ जाइए। एक दिन उस तरफ मेरा हाथ सब पकड़ लो, हाथ थैंक यू। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? बताइए। देखिए, जो वहाँ के दृश्य आए वो बहुत भयावह है, पीड़ादायक है। मैं एक बहन जी को देख रहा था, वो अपने किसी परिजन को
मुंह से ऑक्सीजन दे के जिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे वीडियो आए जिसमें इस महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों को स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है, और जो परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि लगभग 20 से 25 अखाड़ों ने बार बार निवेदन किया कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप सेना के हवाले यहां की व्यवस्था दे दीजिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं थी। भारत की सेना ऐसे हर मौके पे आगे रह के व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग देती है, लेकिन उन लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया, अखाड़ों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। ये महामंडलेश्वर जी का बयान है, प्रेमानंद पुरी जी का। और दूसरी बात, वीआईपी 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 व्यवस्था के कारण वहां बहुत सारे रास्ते बंद किए गए। देखिए, इस पे बोलना नहीं चाह रहे थे हम लोग, क्योंकि एक धार्मिक पर्व है और हम चाहते हैं सारे लोग उसको खुशी खुशी मनाए। लेकिन उस बदइंतजामी को लेके वीडियो पहले से ही आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई वीआईपी के कारण, वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद रहते हैं, रास्ते बंद रहते हैं। और एक सज्जन की बात मैं सुन रहा था जो उस भगदड़ में थे, वहां पे किसी तरीके से उनका जीवन बचा, तो वो इस बात को कह रहे थे कि रात में 1 बजे प्रशासन वहां पे पहुंचा, पुलिस प्रशासन, और वो जबरदस्ती करने का लगा कि चलो उठो नहाओ, चलो उठो नहाओ, चलो उठो नहाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई रात में 1 बजे कहां नहाने जाएंगे, ये तो कोई सही टाइम नहीं, सही मुहूर्त नहीं। और उन्होंने बताया कि फिर अचानक वहां पे परिस्थितियां बिगड़ी और ये घटना हो गई। मैं सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग भी इस घटना में मारे गए हैं उनकी पुण्य आत्मा को अपने पवित्र चरणों में प्रभु स्थान दे। जो ये अपार पीड़ा और कष्ट उनके परिवारों पर आई है, मृतकों के परिवारों पर आई है, उनको ये अपार पीड़ा और कष्ट सहन करने की शक्ति दे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। अगर आप महाकुंभ में आए हुए सभी धार्मिक श्रद्धालुओं का, उनकी भावनाओं का, उनके व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, तो कृपा करके वीआईपी मूवमेंट सारे बंद कर दीजिए जब तक ये स्नान चल रहा है, जब तक ये महाकुंभ का महीना चल रहा है। सारे वीआईपी मूवमेंट बंद कीजिए। आम इंसान के तौर पे, आम श्रद्धालु के तौर पे लोग जाएं, वहां पे स्नान करें, वापस आए। अब वीआईपी गिरी के चक्कर में ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न और पूछ सकते हैं। चुनाव आयोग को 8 बजे तक का समय दिया हुआ है। जो दिल्ली में पानी का जो आरोप लगाया था हरियाणा सरकार पर, उस पर संघ से भी मांगे गए हैं, उसको लेकर साबित नहीं करते तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी शामिल। भाई 6 गुना ज्यादा अमोनिया की मात्रा पानी में देना, क्या कहता है, क्या कहा जाएगा इसको?
वो पानी बीजेपी के नेता पी सकते हैं क्या? वो जहरीला पानी नहीं है। बहरहाल हमारी जो लीगल टीम है उसके बारे में अपने विचार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे। 8 बजे तक चुनाव आयोग ने कहा है, समय मांगेंगे, आज जवाब देंगे, जो भी कहे। लेकिन ये तो प्रमाण है ना, इसको आप छिपा कैसे सकते हैं? 6 गुना ज्यादा अमोनिया से मिला हुआ पानी आप दिल्ली में देने जा रहे थे। ये तो बहुत खतरनाक बात थी, जिसको केजरीवाल जी के प्रयासों से, मुख्यमंत्री के प्रयासों से रोका गया, आतिशी जी के प्रयासों से। जहां तक जवाब देने का प्रश्न है, जवाब दिया जाएगा। सर, जेपीसी को लेकर ये दावा किया जा रहा है, ड्राफ्ट तो तैयार हो गया, अमेंडेड ड्राफ्ट तैयार हो गया, पक्ष की तरफ से सजेशंस थे, चेंजेस थे, अमेंडमेंट थे, वो अडॉप्ट नहीं हुआ है फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। देखिए, जेपीसी रिपोर्ट के बारे में उसकी एक मर्यादा तय है। रिपोर्ट तैयार हो गई, जो हमें अपना पक्ष रखना था हमने अपना पक्ष रखा है, और उसके बारे में हम मीडिया में कोई बातचीत नहीं कर सकते, तो इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो हमें अपना मत देना था वो हमने अपना मत दे दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि देश के मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीनों को कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ऐसे बिल लाएगी और अडानी जो उनके दोस्त हैं उनको देने का काम करेगी। पूंजीपति मित्र जो उनके हैं वो उनको जमीनें देने का काम करेगी। हमने अयोध्या में देखा क्या किया था इन लोगों ने, वहां की जमीनें किस तरीके से अपने चहेतों को दी गई। तो यही काम ये अब मंदिरों के साथ और गुरुद्वारों के साथ और चर्चों के साथ करेंगे। ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं। रहा सवाल जेपीसी की रिपोर्ट का, उसके बारे में हम मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।